ये है राकेश त्रिपाठी। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 45 सेकंड आपका भी, आपके विचार, और उसके बाद फिर अनुराग जी। देखिए रोहित जी, जिन्होंने भारत को समझा होगा, भारत के मर्म को समझा होगा, वो धर्म को भारत से अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। राजनीति धर्म पूर्वक की जानी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि धर्म को केवल पूजा पद्धति या मजहब से जोड़ करके देखने वाले लोग, जो कभी भी रोजा नहीं रखा करते थे लेकिन इफ्तार पार्टी बड़े शान से कराया करते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने में कोई सर्व संकोच नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग आज जानबूझ करके टिप्पणियां कर रहे हैं। वो लोग जिनके माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ उनका नाम सीताराम रखा था, वो भी आज राम का विरोध करने का काम कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण के नाम पर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब स्वयं पित्रोदा हो जाते हैं तो उन्हें भी भगवान से आपत्ति होने लगती है। लेकिन ये वर्षों का इंतजार है, लोगों की आंखों में आंसू थे कि उनके प्रभु राम लला, उनके आराध्य टाट में है, अब टाट में जा रहे हैं। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि राम अगर सबका काम बनाते हैं तो आप उनको चुनाव में लेके जाते हैं, इसलिए मुद्दा बना रही है दूसरे दल, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि राम दरअसल आपके काम आ जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। आप चुनावी मुद्दा ना बनाइए, वो कहते हैं राम से परहेज नहीं है। देखिए रोहित, पहली बात तो एक अनुराग भदौरिया के मन में जो भ्रम की अवस्था है उसको दूर कर देना आवश्यक है। अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है न्योता देने वाली। भारतीय जनता पार्टी इसको बुला रही है, उसको बुला रही है, इसको नहीं बुला रही है, उसको नहीं बुला रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास है, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास साधु संतों महंतों के साथ परामर्श करके देश के अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के, वो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, हर प्रकार के क्षेत्र के चुनिंदा मानिंद लोग जो देश में एक उपलब्धि रखते हैं, उन सबको आमंत्रित करने का काम कर रही है। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बावजूद इसके जानबूझ करके कैसे राष्ट्रपति की आदिवासी जाति को टारगेट करके इन्होंने इस पूरे विषय में भी जाति को छेड़ने का काम किया है। अब अनुराग भदौरिया को जानकारी नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर का पहला जो पत्थर रखा है ना शिलान्यास में, पहला पत्थर रखने वाले कामेश्वर चौपाल हैं बिहार के, जो इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य भी हैं, और वो इसी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। लेकिन वो कामेश्वर चौपाल चूंकि इनकी थ्योरी में फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए कामेश्वर चौपाल का नाम नहीं लेना। सच ये है कि भगवान राम को भी कैसे जाति के खांचे में उनकी भी जाति जनगणना करा डालती है अनुराग भदौरिया। अरे अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, ये चीखम चिल्ली कर रहा है। ये आपकी पार्टी। अनुराग जी जब आप कह रहे थे तो राकेश जी ने कुछ नहीं कहा था ना, एक एक करके बोलिए ना सर, एक एक करके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी क्या हम ये कह रहे हैं? आप कौन है भाई? आप कौन है? प्रभु राम के ठेकेदार आप नहीं हो सकते। पागल हो जाओगे, मैं जानता हूं। ये भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख करके तुम जैसे रामद्रोही तो पागल ही हो जाओगे। मैं जानता हूं पागल होकर के चीखो चिल्लाओगे, अपने कपड़े भी फाड़ोगे, अभी सड़क पर ऐसे ही कपड़े फाड़ते हुए घूमोगे, लेकिन जितना भी चीखो चिल्लाओ, कपड़े फाड़ो, प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकते हो। तमाम राक्षस ऐसे थे जो यज्ञ में बाधाएं डाला करते थे, उसमें हड्डियां डाल दिया करते थे यज्ञ कुंड में, लेकिन प्रभु राम ने। अरे अनुराग जी ये नॉन स्टॉप प्लीज नहीं, नॉन स्टॉप नहीं सर, आपको टाइम दिया गया ना, आपने बोला ना। डिंपल यादव तो कह रही है ना कि अगर निमंत्रण आएगा तो जाऊंगी। अरे प्रोसेस चल रहा है ना, सुन तो लीजिए अनुराग जी, सुन तो लीजिए, इस तरह नहीं डिबेट कीजिए। अनुराग जी सुनिए, जितने मुद्दे उठाए हैं मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, एक एक मुद्दे पर मैं बात करने को तैयार हूं। ये मणिपुर पर बात करना चाहते हैं, हम मणिपुर पर बात कर लेंगे। ये एथलीट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, हम एथलीट्स पर बात कर लेंगे। ये कोविड पर बात करना चाहते हैं, हम कोविड पर बात करेंगे, और डंके की चोट पर करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे आप? राकेश जी आ रहा हूं, दिनेश वार्ष्णेय। अनुराग भदौरिया, ये तरीका आपका बिल्कुल सही नहीं है सर। आप जो कंटिन्यूअसली बोलना चाह रहे हैं, फिर मुझे आपका ऑडियो लेवल डाउन करना सर। एक एक करके सुन लीजिए सर, ऐसा नहीं होता ना सर, आप ही बोलते जाएंगे। आपको मैंने वक्त दिया, शुरुआत भी मैंने आप ही से की। एक एक करके अपना पक्ष रखिए ना, एक एक करके, ताकि लोग भी सुन पाए, समझ पाए कौन भ्रमित कर रहा है राम के नाम पे और कौन उसका बाजारीकरण कर रहा है। राकेश जी